मतलब हम आदिवासी हैं, मतलब हम नहीं समझते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका नाजायज फायदा उठाया जाए। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही अपनी कार्यशैली के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी समाज का उत्थान हो। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा निरंतर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासियों के उत्थान में किसी तरह की कमी ना आए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसके विपरीत एक अलग ही कार्यशैली में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पेशा कानून का उल्लंघन खुले तरीके से हो रहा है, लेकिन इस मामले को कलेक्टर के द्वारा दबाया जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस प्रशासन की कार्यवाही संदेह के घेरे में है, वहीं एक कंपनी को उपकृत करने के लिए शासन प्रशासन की पूरी टीम नियमों को ताक पर रखे हुए हैं कि मतलब पहले इनका कार्यवाही करने जाएं और ये लोग रात दिन करके चोरी करें, उठाएं पूरा रेता और हम लोग देखते रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम धनुआ कोल है। मैं ग्राम पंचायत कोल्हुआ का सरपंच हूँ वर्तमान में। ये रेत ठेकेदारों द्वारा एनओसी ली गई है आपके नाम? जी नहीं, रेत का एनओसी नहीं दिया गया है, मनमानी तौर पे उठाया जा रहा है। ग्राम पंचायत को किसी तरह की सूचना थी? सूचना बताया गया था, पर लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया गया था। सीमांकन हुआ है इस क्षेत्र में? सीमांकन भी नहीं हुआ है। सीमांकन की सूचना भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? शिकायत की है अभी। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब दोनों के हमने किया है। अभी देखिए हैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, सुनवाई आज दिए सुनवाई अभी कुछ नहीं। और ये जो है सरपंच जी तो कब का दिए? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की चिंता की जाती है, वहीं शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनके विनाश के लिए कदम बढ़ाए जाते हैं। उनके द्वारा यह देखा जाता है कि जिन जगहों पर आदिवासी सरपंच सचिव है, वहां पर किस तरह से बाहर से आई हुई कंपनियां उनके ऊपर जबरन दबाव बनाती हैं, लेकिन ये अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मूक दर्शक बने रहते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र के मतलब बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो पोकलेन गाड़ी लगाई हुई है, इससे इसका क्या मतलब निकलता है? जो हमारे यहाँ के बेरोजगार हैं, उनको मतलब ये गाड़ी ना लगा के उनसे काम लिया जाए। यहाँ पे दलाली और काला बाजारी है, जो कि बिना एनओसी के जहाँ पाते हैं वहाँ के रेत निकालना चालू कर दिए। हम आपको बता दें कि अवैध रेत उत्खनन का मामला जहां अत्यंत छोटा लग रहा है, वहीं यह मामला प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यहां पर शासन प्रशासन के द्वारा किस तरह से शासकीय नियम कानून को तोड़ा जा रेत खदान चालू किए हैं, शायद सरहद ग्लोबल करके कंपनी है कोई। यहाँ लोग आए और दबंगई के साथ जो है, न तो कोई एनओसी लिया गया, न किसी को सूचना मिली किसी भी प्रकार का, और ये नहीं रहा कि भाई इसका परिक्षेत्र निर्धारण हो कि कहाँ पे इसकी निकालने की जगह है, लुकामपुर है कि कोल्हुआ घाट है, कौन सा घाट है। और इसके साथ 100 हाईवा कम से कम कल रात्रि में इन्होंने निकाला है, और पूरा रात जो रोड अभी नहीं बनी है, जिसमें डामर भी नहीं। आपको बता दें कि एक निश्चित रकबा का ठेका लेने के बाद भी अनाधिकृत रूप से सहकार ग्लोबल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस मामले में जानकारों की माने तो कंपनी के द्वारा अवैधानिक तरीके से उस क्षेत्र में जेसीबी मशीन का संचालन किया जा रहा है, जहां पर उसे जेसीबी संचालन करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्हें जिस क्षेत्रफल में और जिस रकबे में रेत उत्खनन करना है, उससे अधिक सीमा में उनके द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। साथ ही सीमांकन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सरपंच सचिव व ग्राम पंचायत को जानकारी नहीं दी गई। यहां पर पेशा नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, लेकिन शहडोल जिले की कलेक्टर मौन है। आखिर उनके मौन के पीछे का कारण क्या है? क्या जिले के प्रशासनिक अधिकारी अवैधानिक कार्यों को संरक्षण देने के लिए ही आदिवासी समाज के साथ अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं? आपको बता दें कि इस मामले में जहां पंचायत नियमों को लेकर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सशक्त नजर आते हैं, वहीं पर 100 डे प्लान में ही ग्राम पंचायतों के अंदर पेशा नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। ये यहाँ के मुख्य संपदा हमारी रेत ही है। ये अवैध रूप से इनका एरिया लुकामपुर साइड था और ये कोल्हा में पूरा अपना पुलिया के जस्ट बगल से यहाँ पे पोकलैंड बड़ी मशीन लगा के और इसका उत्खनन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा, सूचना मिली, सभी ग्रामीण जन इकट्ठा हुए और इसी के साथ यहाँ इसको रोके काम को कि एक वैधानिक तरीके से ये रेत का निकासी करें और सही जहाँ उनका नियम कायदा हो, परंतु अब ये अवैधानिक रूप से रेत का उत्खनन न करें। 5 बजे के लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर साहब है, मैं लेबर हूँ। 5 बजे के लगभग कल पूजा हुआ है। श्रीमान सेक्रेटरी बाल्मीकि सेक्रेटरी साहब रहे पूजा में और लल्लू पुजेरी रहे। कौन सेक्रेटरी साहब है? बाल्मीकि सेक्रेटरी कोल्हा पंचायत, उनके सामने पूजा हुआ है कल। लकड़ी आप लोग काटे हो? नहीं, हम नहीं काटा। काटा है कि नहीं? तुम ढोए हो कि नहीं? तो वैध रूप से मेरा लकड़ी क्यों काटा गया? मेरे कहने का मतलब मेरे से अनुमति लिए वो रेता का ठेका लिया, मेरा लकड़ी का नहीं। हम तो समझ गए ना? तुम दोनों ट्रैक्टर में क्यों ढोए मेरा लकड़ी? तुमको जानना चाहिए। देखना यह है कि पेशा नियमों का उल्लंघन रुकेगा या नहीं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं। जिले के कलेक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागते रहेंगे? क्या मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा अथवा ग्राम पंचायतों में हो रहे अवैधानिक कार्यों को लेकर आम जनता को जंगी प्रदर्शन करना होगा? डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।